नीतीश कुमार जी जब अपने आवास में बुला करके मुझे महादलित आयोग का मेंबर बनाए और आवास में ही नोटिफिकेशन हुआ और आवास में ही मैंने ज्वाइन किया और वहीं से मुझे सारी सुख सुविधा मिलनी शुरू हुई। इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो कुछ तो आला कमान से बात होगी कि जाइए फील्ड में मेहनत कीजिए, टिकट आपको मिल रहा है। जहां तक जाति की बात करते हैं ना, प्रशांत किशोर जी इसके विपरीत बात करते हैं। आप कहते हैं जाति वाले जाति पर वोट देते हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 2014 में मोदी जी की कितनी जाति बिहार में थी और किस जाति ने उनको वोट दिया। लोगों में एक आक्रोश है। आक्रोश किस बात का है? आक्रोश है कि लोग यही कहते हैं कि ये 5 साल तक विधायक रहे, इनकी अकड़ बहुत कड़ी है। ये अपने को न तो जनता का सेवक समझते हैं, न ही जो है सो महादलित को महादलित के टोले में जाकर के एक बार उनके घर में जाकर के उनके बच्चों का हाल चाल पूछे। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एन बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और तैयारी जोरों पर है। सभी पार्टी सभी प्रत्याशी अपने अपने तैयारी में है और क्षेत्र में जनता के बीच भी जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान और बेहतरीन मेहमान है, चूंकि जनसुराज पार्टी के नेता है और एक्स डीएसपी रहे हैं, पूर्व डीएसपी रहे हैं। वो इनका जो कार्यकाल रहा है, जो इनका डीएसपी का जो कार्यकाल रहा है, वो भी काफी दिलचस्प रहा है। डायरेक्ट इनसे जुड़वाइए, इनसे बात करवाइए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, चूंकि आप एक्स डीएसपी रहे, उसके बाद अभी जनसुराज में काम कर रहे हैं, तो डीएसपी के बाद डायरेक्ट जनसुराज में ये कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि डीएसपी के बाद मैं डायरेक्ट मैंने रिटायर करके या बीआरएस लेके डायरेक्ट जनसुराज में आया, ऐसी बात नहीं है। मेरी जर्नी और बहुत पीछे है। वो 4 साल तक मैं बकरी में डीएसपी रहा और 2003 के अक्टूबर में मैं 27 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया था और अगस्त में मेरा ट्रांसफर हुआ यहाँ से। तो ये करीब 4 साल का पीरियड मैं लगातार बखरी में बन के रहा, जबकि बखरी अनुमंडल के बने हुए 4 वर्षों तक यहाँ बखरी अनुमंडल में एसडीओ की पोस्टिंग हुई। नव सृजित जब हुआ तो एसडीओ की पोस्टिंग हुई, लेकिन एसडीपीओ की पोस्टिंग मतलब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं हुई। करीब 9 साल तक यह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल के बिना ही चलता रहा। हेडक्वार्टर के डीएसपी कभी कभी आते थे और केस को सुपरवाइज करते थे। वो भी जो है सो टेबल पर बैठे बैठे सुपरविजन होता था। मनमानी चलता था यहाँ पर थानेदारों की, जैसा चाहे वैसा सुपरविजन। नोट में दोषी निर्दोष, निर्दोष दोषी होकर के जाते थे। भ्रष्टाचार का वही आलम था। सर, चुनाव पर बात करते हैं, चूंकि इसी वर्ष चुनाव है, 2-3 महीने ही चुनाव के बचे हैं और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जनसुराज को कहां देखते हैं बखरी में? देखिए, वो तो आप भी देख रहे हैं बखरी में कि जनसुराज एक जन सैलाब की तरह उभर कर आया है। ये जन सैलाब प्रशांत किशोर जी, जो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं और उनके दिमाग का ये उपज है, उनके मेहनत का ये फल है। 3 वर्षों तक, हम कह सकते हैं 4 वर्षों तक उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया। 2 वर्ष तक पैदल चलते रहे, घर द्वार छोड़ करके, और उन्होंने जो इस पैदल चल चल करके झुकी झोपड़ी तक पहुंच करके उनकी लोगों की समस्या को सुनी और सुन करके उन्होंने जो ये पार्टी 2 अक्टूबर को 1 साल होने जा रहा है, अभी 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है, आने वाले 2 अक्टूबर को 1 साल पूरा होगा। 1 साल होते होते ये प्रशांत किशोर जी पार्टी को घर घर तक पहुंचा दिया है। यहां तक कि महिला जो किचन में काम करती है वो भी प्रशांत किशोर और जनसुराज को नाम जानती है और वो देखी है कि कितना जनसलाभ जुड़ा हुआ है इससे।
उसके सर बात करें जनसुराज की, तो बखरी विधानसभा में खासकर कई कैंडिडेट है, कई जो खुद को प्रत्याशी कह रहे हैं, वो अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई सभाएं कर रहे हैं, और आप भी क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो लोगों का कहना यह है, मानना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव तो जाति पर आधारित होता है। तो जाति के हिसाब से देखा जाए तो जो वर्तमान विधायक है वो पासवान जाति से आते हैं और आप राम जाति से आते हैं। तो क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा कि पासवान जाति के बाद दूसरी बड़ी जाति बखरी विधानसभा में राम जाति का आता है, तो इसलिए आपकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। देखिए, जहां तक जाति की बात करते हैं ना, प्रशांत किशोर जी इसके विपरीत बात करते हैं। आप कहते हैं जाति वाले जाति पर वोट देते हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 2014 में मोदी जी की कितनी जाति बिहार में थी और किस जाति ने उनको वोट दिया। तो ये कहना कि जाति पर ही वोट होता है, ये गलत है। लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन के समय तो लोग होता है कि अगर पासवान जाति है तो सामने आपको खड़ा कर दिया जाए तो टक्कर अच्छा होगा। देखिए, अब अन्य पार्टी क्या करती है ये मुझे कुछ नहीं उनके बारे में कहना है। हम अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। पार्टी के बारे में, इसका पार्टी की जो आत्मा है, अच्छे लोग और अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले, सामूहिक प्रयास करने वाले, अच्छे सोच रखने वाले, तो ये तीन जो है, अच्छे लोग, अच्छे सोच और सामूहिक प्रयास, ये पार्टी की आत्मा है। तो अच्छे लोगों की खोज की जा रही है शुरू से ही। मैं तो 11 महीनों से बखरी में लगातार हूं और बखरी के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो कुछ तो आला कमान से बात होगी कि जाइए फील्ड में मेहनत कीजिए, टिकट आपको मिल रहा है। देखिए, आला कमान सबको कहते हैं कि आप जाइए फील्ड में और फील्ड में आप जो है सो मेहनत कीजिए, जन सुराज को आगे बढ़ाइए। तो मेरा यह कहना है कि अगर मैं बखरी में 11 महीनों तक रह करके यहां के लोगों के बीच पार्टी का संदेश, प्रशांत किशोर की आवाज को मैं पहुंचाने का काम किया है, ये सिर्फ पार्टी के टिकट के लिए नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए। अब रही बात कि प्रशांत किशोर जी, यहां पर 6 कैंडिडेट हैं हम लोग, और 6 कैंडिडेट सभी मेहनत अपना कर रहे हैं। कुछ बाद में आए हैं, कुछ पहले से आए हैं, कुछ 1 महीना से हैं। तो इस प्रकार जो भी जिस समय से आए हैं उस समय से पूरी मेहनत कर रहे हैं, किसी को नकारा नहीं जा सकता है। आपकी दावेदारी इस वजह से भी मजबूत मानी जाती है क्योंकि आप प्रशासनिक विभाग में रहे और कई वर्षों तक सेवा किया प्रशासनिक विभाग में, और आपका एक राजनीतिक कैरियर भी रहा, लगभग 10 साल 12 साल का राजनीतिक कैरियर भी रहा। तो इस वजह से लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, प्रशासनिक विभाग में भी काम कर चुके हैं, तो इनका टिकट फाइनल कर दिया जाए। देखिए भाई मेरे, ये तो आप सोचते हैं ना, लेकिन जो हमारा आला कमान है, हमारे प्रशांत किशोर जी है, वो बहुत कुछ सोचते हैं। इतना जरूर है कि मैंने समाज के लिए पूरे बिहार में संघर्ष किया है। नीतीश कुमार जी जब अपने आवास में बुला करके मुझे महादलित आयोग का मेंबर बनाए और आवास में ही नोटिफिकेशन हुआ और आवास में ही मैंने ज्वाइन किया और वहीं से मुझे सारी सुख सुविधा मिलनी शुरू हुई, और उसके बाद मैंने पूरे बिहार मतलब 38 जिला में महादलितों की गांव में, बस्ती में जाकर के लोगों को देखा। हमने 2-2 जो रिपोर्ट सबमिट किया आयोग में, उस पर कुछ काम भी हुए। थोड़ी सी बखरी विधानसभा के विकास पर बात करते हैं, क्योंकि जो वर्तमान विधायक है सूर्यकांत पासवान जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और भी क्षेत्र में जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने विकास काफी ज्यादा किया है, विकास की गंगा बहा दी है, कई सड़कें बनाई, कॉलेज बना, छात्रावास भी बना और कई विद्यालयों में भी कई सारे काम किए हैं। तो क्या लगता है रामचंद्र जी कितना संतुष्ट हैं उनके कामों से? देखिए, उनके कामों से आप किसी भी छोटे गांव में जाइए, लोगों से पूछिए, लोगों में एक आक्रोश है। आक्रोश किस बात का है? आक्रोश है कि लोग यही कहते हैं कि ये 5 साल तक विधायक रहे, इनकी अकड़ बहुत कड़ी है। ये अपने को न तो जनता का सेवक समझते हैं, न ही जो है सो महादलित को महादलित के टोले में जाकर के एक बार उनके घर में जाकर के उनके बच्चों का हाल चाल पूछे। शिक्षा की बात है तो अब देख रहे हैं शिक्षा की क्या स्थिति है। आज भी महादलित के बच्चे सिर्फ जो है सो आंगनबाड़ी में जाता है बच्चा, जो है सो वो
खाने के लिए, और स्कूल जाता है कटोरा लेकर के, वो भी वहां से खिचड़ी खाने के लिए। ये स्थिति बनी हुई है। आज तक हम स्पष्ट रूप से आपको बतलाते हैं कि बहुत मुश्किल से जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो मैट्रिक पास करता है, 2-4 लड़के पास करता है, और आगे की पढ़ाई वो कर नहीं पाता है। इसका ख्याल विधायक जी को नहीं है शायद। क्योंकि क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो क्या शिकायतें मिलती है विधायक जी का कि क्या काम वो नहीं किए, क्या होना चाहिए? देखिए, हम विधायक जी की शिकायत नहीं पूछते हैं। हम लोग तो आपको बताते होंगे। देखिए, लोग बताते हैं, वो बात मैं आपको पहले बतला दिया, लेकिन जहां तक समस्याएं हैं, आज तक जो मैं 2007 तक मैं यहां रहा, और 2007 में मैं यहां के लोगों को छोड़ करके गया था, जिस समय बाढ़ की भीषण स्थिति से लोग करा रहे थे, और हमने 2-2 क्विंटल खिचड़ी और पका भोजन लेकर के गरीबों की बस्ती में, या जहां सरकारी राशन नहीं पहुंच रहा था वहां जाकर के दवा वितरण करता था, ये राहत सामग्री देता था, ये सब जन सहयोग से करता था, और जनता मुझे सहयोग करती थी। एक सर अंतिम सवाल ये लेंगे, चूंकि आप भी दावेदारी अपनी दे रहे हैं जनसुराज में, और जनसुराज के कई सारे प्रत्याशी है। मान लिया जाए कि रामचंद्र जी को टिकट भी मिल गया और रामचंद्र जी चुनाव जीत भी गए, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या विजन है? क्योंकि पार्टी का अपना विजन है, पार्टी कर रही है कि हम इस सारे चीजों पर काम करेंगे। रामचंद्र जी बखरी विधानसभा विशेष क्या करेंगे? देखिए, मैंने तो देखा है ये सकरपुरा और बैरवा की। देखिए, सकरपुरा के तमाम जितने भी गृहस्थ हैं, इन लोगों की खेती आपको बैरवा में होता है, माने नदी के उस पार होता है, और ये जब वर्षा के सीजन में या नदी में जब पानी तो हमेशा रहता ही है, तो पानी जब रहता है तो किसान अपना खेती नहीं कर पाते हैं। ये अत्यंत ही उन लोगों के इतना कठिन समय होता है कि लोग बांध पर खड़े होकर देखते रहते हैं, और उस पार के लोग, समस्तीपुर के लोग सब है, समस्तीपुर जस पड़ता है उधर, वो सारे लोग इनके फसल को लूट के ले जाते हैं, और ये कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि आने जाने का रास्ता नहीं है। और यहाँ की जनता की का डिमांड जो शुरू से आजादी के बाद से ही है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण डिमांड पूरा नहीं किया गया। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि सकरपुरा और बैरवा के बीच जो नदी है, उस नदी पर पुल बननी चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता होगी हर हालत में। दूसरी प्राथमिकता है शिक्षा। निम्न स्तर का जो हमारे वो शिक्षा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कैसे हम दुरुस्त करेंगे। प्रशांत जी का कहना है कि सबको इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हम देंगे। हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जाएंगे जहां स्कूल है, इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल है, अच्छे स्कूल बकरी में कहाँ है, खोजने पर मिलेगा। एक सेंट पॉल को देखते हैं, अभी अच्छा स्कूल में है, कई सारे सरकारी स्कूल, हाँ, और कई सरकारी स्कूल नहीं, अब जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, कुछ अच्छे स्कूल सब हैं। सरकारी स्कूल अच्छी पढ़ाई तो नहीं होती। सरकारी स्कूल की अगर पढ़ाई होती भाई मेरे, आप देखिए ना, ये चले जाइए सकरपुरा हाई स्कूल में जाइए ना, अभी आप जाइए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सकरपुरा स्कूल में जाइए। आज तो संडे है ना, आज तो स्कूल खुला हुआ है, मंडे को आप जाइए, 12 बजे जाइए, और देखिए क्या तो बच्चा है। स्टूडेंट आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी क्लास चलता हुआ नहीं मिलेगा। लोग इनरोल करवाते हैं सरकारी स्कूल में और पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। लेकिन नीतीश कुमार जी तो शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके सरकारी विद्यालय की बात करें, बहुत सारे काम के, बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। देखिए, योजना क्या लाए, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। ये जनता देख रही है, जनता ऐसी तो नहीं है, जनता देख रही है कि कौन सी योजनाएं हमारे यहाँ आई, कौन सी योजना चल रही है, किस योजना का हम लाभ ले रहे हैं। एक योजना भी पूछिए, ये चीज आपको गांव में पूछना चाहिए था, हमसे नहीं। ये सारी चीज आप जाइए गांव में, गांव वाले का बाइट लीजिए और पूछिए ये सब चीज कि क्या विधायक जी क्या आपके गांव में किए हैं। सर, बखरी विधानसभा की ढेर सारी जनता देख रही है, चुनाव को लेकर, जनसुराज को लेकर क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि हम इस विधानसभा में 6 संभावित प्रत्याशी हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, 11 महीनों से मैं भी हूं बने हुए। अब इस सारी कामों की समीक्षा करते हुए और उनकी टैलेंट को देखते हुए प्रशांत किशोर जी जिसको टिकट दे, हम अपील करते हैं बखरी विधानसभा की तमाम जनता को, तमाम दलित, महादलित, एबीसी के लोग
और हमारे जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं उनसे, सारे लोगों से मैं अपील करता हूं कि एक एक वोट जन सुराज को दीजिए और एक इतिहास कायम कीजिए। जैसे मैंने बकरी में 4 साल तक रहा, इतिहास जो बना कर गया, आज भी जो है सो इतिहास वो बुद्ध द्वार, अंबेडकर द्वार और अंबेडकर चौक, अंबेडकर की मूर्ति के रूप में आज भी वो इतिहास कायम है। इसी प्रकार ये चुनाव ऐतिहासिक होनी चाहिए, वन साइडेड होनी चाहिए। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि वन साइडेड होकर के प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज पार्टी है, इसका बस्ता छाप पर इस बार बटन दबाइए। बटन दबाते समय अपने बच्चों की मुंह देखिए। आपके बच्चे, पति जो प्लान करते हैं, इस चीज को याद कीजिए और अपने बच्चे की नौकरी के और रोजगार के लिए ये सब पर देखते हुए आपने बटन दबाइए बस्ता छाप पर, और तभी जाकर के इस बिहार का कल्याण होगा, बकरी का तो होगा ही। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंसली बात को रखी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ रामचंद्र राम जी थे, एक बड़े बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब रख रहे थे। देखना यह है कि जनसुराज अब किसको प्रत्याशी बनाती है और चुनाव का परिणाम क्या आता है।